दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग दिन रात लगे हैं मैं उनका बेहद स्वागत हूँ। गाइस एक नोटिफिकेशन ये है कि मैं एक्चुअली दिन में वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, मीन्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर कोई थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो तो माफ़ कर दीजिएगा यार, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं जॉइंट फैमिली से में रहता हूँ और यहाँ पे बच्चे जो बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, साथ में नाइट टाइम में वो डॉग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ रिकॉर्डिंग करूँ। ओके, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, पहली बात तो ये गाइज। और इसके साथ अब बातें हैं कोर्स के बारे में। ये मेरा सेकंड लेक्चर है, इसके बाद थर्ड लेक्चर भी दूंगा। रीज़न ये है कि इसमें जो सेकंड लेक्चर में जो मैंने आज के जो टॉपिक में जो बेसिकली मैंने कवर किया है वो मैंने कुचिपुड़ी, राइट, ओडिसी और मैंने कथक को सबसे ज़्यादा क्या नाम है इसमें डाला है। रीज़न ये है, अब ये भी हुआ है कि भाई एक साथ क्यों नहीं क्या नाम है अपलोड कर देते गाइज, बिकॉज सी आज के 3 टॉपिक कवर करने में मेरे जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो शो हो रहा है वो कुछ 21 पेजेस जो क्या नाम है शो कर रहा है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी आल्सो। बोल तो दूंगा बट क्वालिटी, जब बात आती है क्वालिटी की, गुणवत्ता की, तो वहाँ पे फिर मेरी क्वालिटी को क्या नाम है बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा, तो जिससे फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए मैं, क्योंकि मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे विश्वास करता हूँ, जिस वजह से मैंने इसको एक सीरीज़ को मैं और आगे बढ़ाऊँगा। कुछ जो शो कर रहा है कुछ 1087 वर्ड्स मेरे हिंदी मीडियम से रिलेटेड में क्या नाम है शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये तो थी बात इसकी, राइट गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सी हमने अब यहाँ पे जो बेसिकली जो देखना है, हमें क्या नाम है कुचिपुड़ी देखना है। कुचिपुड़ी में क्या क्या था, ओडिसी देखना है, और हमें यहाँ पे कथक देखना है। कथक वेल नोन एवरीबडी फॉर, स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम, फॉर द नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी कथक के बारे में तो पता होता है, बट लेकिन व्हाट अबाउट द कुचिपुड़ी एंड ओडिसी जो बैंड बजती फ्री है। यस, विजार्ड में स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा डिप दे रखा है, बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमें ये तो पता होता है व्हाट टू रीड, राइट। हमें व्हाट टू रीड तो सबको पता होता है कि ठीक है हमें ये पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पढ़ना लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो जिस वजह से फिर हम स्पेक्ट्रम और क्या नाम है विजार्ड, ओल्ड एनसीईआरटीज़ को और ये सीसीईआरटी की साइट को हम चाटने की कोशिश करते हैं, बट ऑफकोर्स यार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी स्टाइल की क्या ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों के लिए। फिर फिर पीटी में फिर वही तुक्केबाजी, फिर जो है बेसिकली काम। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ बिल्कुल, जस्ट मैं कोई गुरु नहीं, जैसे एक फ्रेंड भाई की तरह या फिर दोस्त की तरह मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट्स इट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर। सी आज का ये सेकंड पार्ट जो बेसिकली जो वीडियो कुचिपुड़ी गाइस, स्पेशल इसका जोग्राफिकल देखते हैं, इसका मीन्स ये कहाँ से रिलेटेड है। मैं फिगर्स मोर्स इसलिए क्योंकि अगेन क्या नाम कंसेप्ट थोड़ा समझ आना चाहिए। सी लाइक दिस, अब कुचिपुड़ी आप समझ गए होंगे। ये बेसिकली जो कंसर्न है ये ध्यान रखिएगा, ये एपी से है, यानी कि आंध्र प्रदेश, यानी कि हैदराबाद जो फेमस है, जो आज के समय तो ओवैसी साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच दे रखी है उस पर, जय माता की, वो नहीं बोलना चाहते। मैं क्या किसी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, बट फिर भी बता दो कि यहाँ से भी रिलेटेड ये मुद्दा जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 तक यहाँ से बन सकता है अगर इनडायरेक्टली बात करें तो, राइट। तो अब देखते हैं इसके फिगर्स में किस किस तरह से मीन्स सी कुचिपुड़ी इन द सेंस यार, ट्राई टू एनालाइज द फिगर। बुक्स में, विकीपीडिया में, भारत दर्शन में, इग्नू की साइड में, हर जगह एवरीथिंग लिखा है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट क्वेश्चन ये है कि फिर आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं। तो रीज़न यही है कि एनालिटिकल पार्ट नहीं मिल पाता, फैक्ट्स भरे पड़े हैं दुनिया भर के। लेकिन सी अब कुचिपुड़ी आ गया, एनालाइज करने की कोशिश करो इनके सिंगार से रिलेटेड, राइट। समथिंग एक चीज़ आप देखेंगे, टिक्का कुछ यूनिक टाइप का मिल रहा है, लंबा टाइप टिक्का, जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में जो होता है कि बेसिकली जो टिक्का लगते हैं। कुछ चूड़ियाँ से रिलेटेड आप ध्यान से देखो, राइट। कुछ ये चीज़ें ध्यान से देखो, ये कुछ एनालिटिकल पार्ट। अब मैं बोलूँगा नहीं, जस्ट खुद अपने हिसाब से देखो कि हाँ यार कुछ दिख रहा है, कुछ कॉमन चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, राइट। तो इंडियन ये हैदराबाद अगेन फिगर डाली मैंने, क्योंकि कुचिपुड़ी से बेसिकली वो देखना, इसकी वजह कुछ लटकता हुआ, कुछ ये इस तरह से कुछ झाले टाइप का भी दिख रहा है। बताऊंगा उसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। तो कोशिश करें फिगर के थोड़ी एनालाइज करने के लिए। सी अब इसमें देखें, आपको एक चीज़ अगर आप फिगर को एनालाइज करें, जो मुझे भी नहीं पता, जैसे मैं फिगर देख के बात कर रहा हूँ यार, किसी की भी ना ड्रेस कॉमन नहीं है, राइट। हमने मोनियट्टम में देखा कि सेम लाइक इस टाइप की ड्रेस थी, सुनहरी साड़ी थी, वाइट कलर की साड़ी थी, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट साड़ीज़ हैं, राइट। हमें एक चीज़ ये ड्रेस कोड एनालाइज करने से पता चला। सेकेंड चीज़ हमें ये पता चली कि यस इनके सिंगार बड़े यूनिक हैं। सी दिस वन, इन्होंने यहाँ पे जिसको बोलते हैं वेस्ट में बांध रखा है, इसी तरह ये बांध रखा है, और कुछ जो मेकअप है वो बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर बात करें तो कुछ यहाँ पे कुचिपुड़ी के अंदर हमें ये ताली, ये कुछ थाल टाइप में समथिंग कुछ हमें देखने को यहाँ पे क्या नाम है बेसिकली मिलता है।
और कुछ ये मटके टाइप का सी, इज़ वेरी यूनिक, राइट, जो हमें किसी भी फोक मीन्स किसी भी क्लासिकल डांस के अंदर या शास्त्रीय डांस के अंदर हमें यहाँ पे क्या नाम बेसिकली देखने को नहीं मिलता। ये तो बात थी इसकी, यानी कुचिपुड़ी इसको हम बोलते हैं तरंगम। गाइस प्लीज़ ये वर्ड याद रखिएगा, तरंगम, दैट्स इट। कुछ याद मत करो यार, जस्ट तरंगम याद करो, और कुछ नहीं अभी फिलहाल, राइट। आगे चलते हैं। फिर अब देख रहे हैं ये इसका बैक व्यू जो मैंने गूगल के थ्रू, यार मैं भी सब कुछ गूगल से निकालता हूँ, बट यस इट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई क्रिटिसाइज भी करे, क्रिटिसाइज वेलकम यार, कोई इशू नहीं, मैं भी इंसान की गलतियाँ हो सकती हैं, बट फिर भी यस इट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। अब कुछ देख रहे हैं कुछ गजरा गाइज, गजरा इन द सेंस लाइक ठीक है, हमने गजरा बेसिकली औरतों के गजरा ये तक ही होता है, लेकिन इसमें देख रहे हैं ये कोई लटाएँ लटक रही हैं, कुछ फूलों से बहुत ही काफ़ी खूबसूरत मेकअप किया गया है बैक साइड का। तो ये कुचिपुड़ी की जो बेसिकली खास विशेषता है, ठीक है, इसको कहते हैं सुखिया आई थिंक, ठीक है। कुछ देख रहे हैं ये मटका स्टाइल, अगेन ये कुछ पैरों में घुंघरू सेम लाइक कथक, और ये चीज थाली, इसमें भी देखिए गाइस कुछ डिफरेंट एंगल्स के साथ ये दे रखे हैं, और ये है साथ में आदमी ने भी श्रृंगार में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता दिखाई है, और साथ में इसने भी वेस्ट में बांध रखी। ये तो थी बात, अभी तक हमने देखा ड्रेस कॉस्ट्यूम की बात करते हैं जिसके में उससे रिलेटेड हमने अभी तक देखा, राइट। अब आगे चलते हैं, अभी फ़िलहाल इंग्लिश में थोड़ा सा, क्योंकि रिक्वेस्ट के थ्रू यार मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा मेरे साथ लोग जुड़े हैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश में देखते थोड़ा सा। गाइस प्रिंसिपल यानी इन द सेंस सिद्धांत, जिसको हिंदी में कहते हैं कि भाई ये इसके सिद्धांत से रिलेटेड क्या क्या हमें देखने को बेसिकली मिलता है, राइट। जो कुचिपुड़ी इज द बेस ऑफ द नाट्य शास्त्र, राइट। भाई नाट्य शास्त्र के अंदर कवर एज मैनी एज डाइवर्स एसेप्ट्स सच एज म्यूजिक, ठीक है भाई। ये कुचिपुड़ी जो है बेसिकली नाट्य शास्त्र से रिलेटेड क्या नाम है कवर करता है, यानी कि इसमें संबंधित है, और ये कवर करता है म्यूजिक को, स्टेज डिज़ाइन को एंड डांस को, दैट्स इट। आप यही याद रखो, ज़्यादा अच्छा है। ये ताला तूला छोड़ो अभी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट स्टेज डिज़ाइन एंड डांस को बेसिकली क्या नाम है परफॉर्म जो बेसिकली करता है। 8 काइंड ऑफ राज, ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये मैं अभी आपको बाद में हिंदी मीडियम को बताऊँगा। एंड येस द मेकअप इज़ वेरी यूनिक, वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेज क्राफ्ट, राइट। ये तो थे इसके गाइस प्रिंसिपल्स। अब आगे चलते हैं। यस गाइस, नाउ फॉर द हिंदी मीडियम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऑफकोर्स मैंने पहले बता चुका कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ये एक स्वदेशी नृत्य है, राइट। स्वदेशी ये वर्ड याद रखिएगा, स्वदेशी नृत्य, जिसमें इसी गांव के नाम से जाना जाता है। सी कुचिपुड़ी बेसिकली देखा जाए तो यार एक गांव से रिलेटेड था, मीन्स एक गांव के अंदर ये बेसिकली खेला जाता था, और एक गांव के अंदर बेसिकली परफॉर्म किया जाता था, तो उसी के नाम से क्या नाम है फिर कुचिपुड़ी पड़ा। अब ये गांव का क्या नाम था दैट्स नॉट बट फिर भी नॉलेज रखने के लिए, जैसे कुचेलापुरी और कुचेलापुरम बेसिकली उस गाँव का जो बेसिकली नाम था। और एक लंबे समय से ये कला केवल गाइस ध्यान रखिएगा मंदिरों में, मीन्स मंदिरों में बेसिकली होती थी, और इसके साथ साथ ये क्या नाम मंदिरों में क्या नाम है भाई, जैसे कि हर साल कुछ वार्षिक महोत्सव से रिलेटेड क्या नाम है वहाँ पे किया जाता था। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यस कुचिपुड़ी आल्सो रिलेटेड टू द क्षेत्रीय शैली, नीचे इसका क्षेत्रवाद पे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है बेसिकली आंध्र प्रदेश, राइट। और भाई अगर मैं और बात करूँ तो भाई केवल क्या नाम पुरुषों द्वारा ही किया जाता था, वो भी केवल ब्राह्मण समुदाय के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, राइट। जिसको हम कहते हैं भागत थालू के नाम से आता है। ये वर्ड ये भागत थालू प्लीज़ याद कीजिएगा, क्योंकि कोड दे देगा, फिर यूपीएससी मिलाइए, फिर 2 से 4 ABCD दे देगा, फिर मिलाइए, फिर वहाँ पे अगर ये वर्ड याद नहीं रहेगा भागवत थालू तो हमारी फिर बैंड बच जानी है, फिर नेगेटिव मार्किंग आना है, फिर कट ऑफ से उड़ जाओगे, फिर 1 साल के लिए अगेन घोड़ा गधा मेहनत, जिस तरह मैं करता हूँ, तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस करेंगे। गाइस विशेषता देखते हैं अब इसकी, कुछ फीचर्स रिलेटेड टू द कुचिपुड़ी, ठीक है गाइस। अलग अलग प्रकार की अब जैसे कि मैंने ड्रेस कॉस्ट्यूम दिखाया आपको कि भाई क्या नाम है ड्रेस काफ़ी यूनिक है, मींस कोई पर्टिकुलर एक सीक्वेंस नहीं है ड्रेस का, कभी कोई भी एक औरत बेसिकली जो है क्या नाम है ड्रेस को पहन सकती है, लेकिन यद्यपि इनके श्रृंगार पक्ष पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखा जाता है, यानी कि इनके श्रृंगार पक्ष के अंदर एक रूपता देखी जाती है, यानी सी दिस टाइप मालास लाइक दिस, बट घुंघरू, तो ये एक रूपता यानी ड्रेस पे ज़्यादा फोकस ना करके, यानी कि श्रृंगार पक्ष से एक रूपता देखी जाती है, ये तो था गाइज। इसी तरह भाई क्या नाम है रुड़की चंद्रवाणी की अदा भाषा और कहते हैं फूल और आभूषण से क्या नाम है ये क्या नाम है सुशोभित, जिसको आभूषण से क्या नाम शुभ होती है। गाइज इसके अंदर मटका डांस होता है, जैसे कि लाइक सेम लाइक दिस, देखें ध्यान से, ये रहा मटका डांस,
भाई ये मटका डांस बेसिकली कुचिपुड़ी के अंदर क्या नाम है बहुत ज़्यादा फेमस है। और भाई मटके के अंदर पानी भरा होता है, फिर उसके ऊपर मतलब उसके सिर के ऊपर पीतल की थाली से पैर के थ्रू मतलब कि नचाया जाता है, जमाया जाता है। दैट्स ये आपको मैंने ऑलरेडी फिगर में जो मैं दिखा चुका हूँ। भाई आगे चलते हैं। सी पीतल की थाली पर नियंत्रण रखते हुए भाई वो डांस करती हैं, इस तरह से कुछ नृत्य करती हैं, साथ में मटके से पानी की एक बूंद भी यहाँ पे नहीं गिरती। तो गाइस इज़ वेरी यूनिक यार। हम एक नॉर्मल अगर हम देखें, खड़े होकर देखें तो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वो डांस करती हैं उस पर। सो यस, कठिन परिश्रम चाहिए इसके अंदर, यानी कि बहुत तो प्रैक्टिस चाहिए अगर मैं बात करूँ तो, राइट। सो और कुचिपुड़ी का संगीत बेसिकली शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से मतलब कि से क्या नाम इससे लिया गया है। भाई इसके संगीत वाद के अंदर यानी कि इसके संगीत वाद से रिलेटेड क्या क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या बजता है अगर मैं बोलूँ तो मृदंग, वाल्यन, राइट, और कैलिडेंडेंट इसमें बजाए जाने वाले सामान्य बेसिकली संगीत वाद्य यंत्र हैं। गाइस एक चीज़ ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तेलुगु भाषा में, कुचिपुड़ी बेसिकली तेलुगु भाषा में ही लिखी जाती है। किसी को याद ना हो तो दोबारा रिवाइज कर देता हूँ गाइस। तमिल में तमिलनाडु, कर्नाटका में मलयालम, केरला में मलयालम, और कर्नाटका में कन्नड़, और आंध्रा में बेसिकली जो क्या नाम है ये तेलुगु भाषा जो क्या नाम है बोली जाती है। इसी तरह और ये सभी भूमिकाएं केवल पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती थी पहले के समय। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रत्येक एक विशेष प्रकरण यानी कि गाइस प्रकरण इन द सेंस एपिसोड्स, राइट। सी अब यहाँ पे क्या एपिसोड इन द सेंस कहने मतलब ये है कि अगर मैं प्रकरण की बात करूँ एपिसोड की, तो क्या होता है कि भाई ठीक है कोई एक विशेष एपिसोड के ऊपर, जैसे कभी सास कभी जैसे कि बहुत बड़ा फेमस था, बड़ा तंग किया इसने कभी सास भी कभी बहू नाटक ने हम जैसे इंसानों को, राइट। तो अब उसमें जैसे कभी सास बहू के भी 500 एपिसोड्स हो गए, 600 एपिसोड, तो गाइस एपिसोड्स में बन रहा है, यानी कि हर मतलब कि हर वीकली कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है। कोई इसको मारता, कोई उसको कभी सास मारती, कभी इस तरह से कुछ। तो इसी तरह ये भी जो बेसिकली कुचिपुड़ी था बेसिकली क्या नाम है एपिसोड्स में खेले जाते थे, राइट। या फिर एक एपिसोड बना दिया, या फिर जैसे कि अब आज तक वालों ने या फिर जी न्यूज़ वालों ने कोई एक बेसिकली अभी जैसे भारत अभी मैच जीता तो उस पर कोई एक विशेष कोई एक प्रोग्राम रख दिया, कोई एक एपिसोड, तो कोई किसी मीन्स कोई एक एपिसोड के ऊपर बना दिया, या फिर पर्टिकुलर एक विशेष एपिसोड के बना दिया, या फिर एपिसोड्स की बेसिकली जो क्या नाम है सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की जाती थी। तो ये चीज़ बहुत यूनिक मिलेगा जो आपको कथक, ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ भी बहुत यूनिक पॉइंट्स जो यहाँ से क्या नाम है हमें देखने को मिलता है। इसी तरह गाइस एक गायन शैली के रूप में इसको क्या नाम है जाना जाता है। अब इसमें कुछ पार्ट्स देखते हैं कि भाई इसमें मतलब क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जैसे कि गाइस अगर कुचिपुड़ी अगर डांस हो बेसिकली, तो गाइस मैं शब्दम, ये भाई मैंने ट्रांसलेशन किया, कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट देख लीजिए, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा, ठीक है गाइस। इसको शब्दम कहते हैं। इसी तरह इसको भाम कपलम, राइट, कहते हैं, जिसके अंदर भागकलम जो बेसिकली है वो मेन आइटम होता है। इसी तरह पदमम, ठीक है, और इसी तरह तरंगम, राइट। तो ये 4 पक्ष होते हैं गाइस, इसको याद कीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म SBPT, राइट। तो अगर मैं यहीं आपके दिमाग में बढ़ा दूँ तो ये हो गया SBI, SB माने समस्या सीमा बल, और PT एग्ज़ाम, यानी कि SBI का PT एग्ज़ाम, ये SBI याद कर लो, SBPT यानी कि आप बोलोगे हाँ भी स्टेट बैंक, और उसका PT एग्ज़ाम। तो अगर आप कुछ इस तरह से याद कर लो तो ये 4 पॉइंट्स इसके जो है बेसिकली याद हो जाएंगे। भाई इन भामा कपलम, राइट, भाई नर्तक पात्रकों को नाटकीय रूपांतर के लिए भारी गुंजाइश होती थी। मीन्स भाई इसके अंदर भामा जो कलम था गाइस, इसके अंदर काफ़ी सारा वास्ट डायमेंशन था। मीन्स इन द सेंस अगर मैं बात करूँ कि काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश थी नाटक करने की, कि भाई इसके अंदर एपिसोड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पात्र यहाँ पे खेले जा सकते थे। तो इस वजह से ये क्या नाम है बेसिकली जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए रखता है। भाई कुचिपुड़ी के बीच एक सही संतुलन है, यानी कि बेसिकली कुचिपुड़ी के जब डांस, जैसे कि हमने जब ये मटका डांस देखा गाइस, कुछ इस तरह से कुछ मटका डांस था, हमने कुछ इस तरह से मटका डांस देखा, फिर हमने थाली देखी इस तरह से कुछ, राइट, कुछ थाली देखी। तो गाइस ऑफकोर्स काफ़ी एक संतुलन यानी कि बैलेंस व्यू हमें देखने को मिलता है। तो जिस वजह से हमें ये इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ फीचर्स हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। इसी तरह और अधिकांश मामलों में भाई अभी तक ये एकल प्रदर्शन महिलाओं नृत्यकों द्वारा ही किया गया है। यानी कि भाई एकल प्रदर्शन बेसिकली यार अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बोलूँ ना यार,
एकल द्विकल। अब इस एज पर द ट्रेंड, अब ऐसा नहीं है कि ये इसी के साथ बंधे हुए हैं, मॉडर्न टाइम में भी भाई चेंज हो रहा है, लोग ग्रुप में भी डांस करते हैं, राइट। तो अगर हमें पढ़ना यूपीएससी तो आप ये याद रखो या एकल प्रदर्शन, राइट, क्योंकि हमें यूपीएससी से चलना है। और मैं ये सारी वीडियोज यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, कोई मैं ज्ञानवर्धक ना बन के यूपीएससी से रिलेटेड आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एकल प्रदर्शन जो बेसिकली महिलाएं नृत्य क्या नाम है करती हैं गाइज। अब इसमें से कुछ और थोड़ा का फुल का डेप्थ में चलते हैं। सी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं लाइक तरंगम, राइट, तरंगम जैसे मैंने आपको दिखाया है कुछ, ये बैलेंस व्यू जिसको बोलते हैं, और सत्य भावना। गाइज अभी पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर बताऊंगा। सी द मेन कैरेक्टर इज सत्य भावना, अ ब्यूटीफुल बट एरोगेंट क्वीन हु गोज थॉट द प्रोसेस ऑफ discovering the path of true love and devotion. See, right? And in the Tarangam, the dancer frequently perform a balance feat. Her feet paused on the edge of a brass plate as she moved around. Right? यानी कि guys, in the sense कहने मतलब है तरंगम का मतलब बेसिकली कि बैलेंस व्यू, यानी कि भाई प्लेट से रिलेटेड, ठीक है भाई, इस पे डांस करना, एक बैलेंस व्यू रखना, साथ में मटका जो सर के ऊपर जो ये पीतल का मटका जो बेसिकली डालते हैं, इस पर बेसिकली जो है बैलेंस व्यू रखना, जैसे कि आप मेंस में आंसर लिखते हैं ना बैलेंस व्यू, लाइक उसी तरह। अब बात आती है सद्भावना की। सो गाइज भाई सद्भावना मीन्स एक ऐसी लड़की जो काफ़ी ज़्यादा मीन्स, अगर मैं बात करूँ तो क्या नाम है, घमंड मीन्स घमंड टाइप में है, ठीक है, लेकिन वो एक सच्चे प्रेम की, ठीक है, और सच्चे मीन्स डिवोशनल, यानी कि किसी के प्रति समर्पित, इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे ये सद्भावना देखी जाती है। यानी कि अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो यस इज रिलेटेड टू द प्रेम एंड प्लस रिलेटेड टू द डिवोशनल, राइट। तो इसको हम कहते हैं सद्भावना। ये कुछ वर्ड्स जो कभी कभी क्या होता है यूपीएससी बोल देगा भाई ठीक है, कुछ दो चार कोड दे देगा, फिर बोलता है सद्भावना का मतलब क्या है, फिर वहाँ पे मिलाइए, तो वहाँ पे फिर बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों के लिए। और गाइज अगर हमने अभी तक जो चर्चा चली इस पर पॉइंट नोटेड, यानी कि भाई इसमें कुछ डांस में भी कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे नृत्य, ठीक है, नृत्य और नाट्य। तो गाइस ये नृत्य बेसिकली होता है क्या, लयबद्ध दृश्य होता है, ठीक है, एक संगीत का निष्कर्ष यहाँ पे निकाला जाता है। ये प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन क्या नाम है मैंने देखा है यूपीएससी ने यहाँ पे उठा रखे हैं। तो गाइज लयबद्ध दृश्य, लयबद्ध इन द सेंस अ कंटिन्यूटी प्रोसेस, ठीक है भाई, लाइक भाई उनके डांस से फॉर्म से रिलेटेड कोई ना कुछ एक कंटिन्यूटी फॉर्म पे बेसिकली देखना, तो उसको हम लयबद्ध दृश्य कहते हैं। और साथ में एक गीत का निष्कर्ष निकाला यहाँ पे जाता है। यानी कि अब ओवरऑल जब गीत होता है तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कहीं ना कहीं भाव पक्ष होता है, यानी कि वो गीत एक शास्त्रीय संगीत का जो भी एक कोई भी एक डांस फॉर्म हो कुछ ना कुछ कहना चाहता है, चाहे वो डायरेक्टली कहे या प्रत्यक्ष रूप में कहे या फिर वो अप्रत्यक्ष रूप में कहे, तो कुछ ना कुछ वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कुछ बेसिकली कहना चाहता है। गाइस इसी तरह नृत्य के अंदर गाइज अगेन ये शब्दम सॉरी, ठीक है, जिसमें लयबद्ध मार्ग व्याख्याओं से पालन कर रहे हैं। मीन्स इन द सेंस ये कहीं से ट्रांसलेशन किया गाइज, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। लयबद्ध मार्ग मतलब कि सी इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अब हर किसी ना किसी का एक मंजिल होता है। जैसे अब आप लोगों की मंजिल यूपीएससी है, आई हैव टू क्रैक यूपीएससी बोथ एट एनी कॉस्ट एंड एट एनी वे, राइट। हर किसी का मार्क जो यूपीएससी होता है, तो उसी तरह आपका बेसिकली मार्क क्या हो गया यूपीएससी, लेकिन अब आपको मंजिल भी तो पाने के लिए रास्ते चलने पड़ेंगे ना। तो सेम इसी तरह लयबद्ध मार्ग होता है, व्याख्याओं से बेसिकली यहाँ पे पालन करना यहाँ पे बेसिकली पड़ता है। इसी तरह नाट्य गाइस कहानी और पात्रा के साथ पूरा नृत्य नाटिका, यानी कि भाई नाट्य के अंदर बेसिकली कहानी और प्लस पात्र को उसको क्या नाम है पूरा जो करने के लिए फिर क्या नाम है नृत्य किया जाता है, तो उसको हम नाटिका से में संबंधित करते हैं, तो इसको हम नाट्य हम कहते हैं। गाइस इसी तरह इसमें गणेश की अपीयरेंस की जाती है, साथ में हाथी प्रदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए भगवान का नृत्य यहाँ पे किया जाता है। गणेश की अपीयरेंस द मोस्ट यूनिक पॉइंट गाइस, सी आता नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स यूपीएससी है यार, सेकुलर है, बिलिस्ट टू सेकुलर ही पूछेगा कोई, ये ये रामायण महाभारत कुरान तो पूछेगा नहीं डेफिनेटली, ना गुरुमुखी पूछेगा, कुछ सेकुलर थिंग्स पूछेगा, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए एज पर द नॉलेज। क्या पता कभी कुछ मेंस में लिखते समय कुछ कॉट करने को मिल जाए, तो उससे रिलेटेड भी इथिक्स के अंदर तो मैं ये बोल सकता हूँ कि या निबंध के अंदर, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे गणेश के अपीयरेंस होते हैं, साथ में हाथी प्रदर्शन बेसिकली जो क्या नाम है किया जाता है। इसी तरह गाइस अधिकांश मामलों में अब ये एकल प्रदर्शन महिला नृत्यों के द्वारा ही किया जाता है। एकल प्रदर्शन गाइस और महिलाएं द्वारा
मेंस यस हैं, लेकिन मोस्टली अगर मैं बात करूं हमारा जो बहुमत जो होता है बेसिकली वो महिलाओं के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फोकस है और होना भी चाहिए गाइस। इसी तरह ही कुछ नाम याद रखिएगा, इसकी पूरी जीवनी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ चिंतने वाले प्लीज़ मैं इसकी PDF फाइल जल्द प्रोवाइड करूँगा। मलिका, राइट, साराबाई, ये बहुत फेमस है बेसिकली, तो इसको प्लीज़ ये याद करने की क्या नाम है डांस क्या नाम है इस नाम को याद करने की कोशिश कीजिएगा, मलिका साराबाई। और साथ में फिर इसी तरह विजयकांती कशी बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ी फेमस है। ये दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ पैदा हुई क्या किया, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको मैं बता दूँ जो भी ये हैं आप देख रहे हैं गाइस, सेंट जेवियर कॉलेज से पास आउट है अहमदाबाद से, एंड लेटर ऑन डिड MBA एंड डॉक्टर फ्रॉम IIM अहमदाबाद। तो ऐसे बात नहीं, प्रख्यात, उनके हाई क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह विजयकांती काशी बेसिकली शी ऑनर्ड, आप देख रहे हैं इन्होंने शी हैज़ परफॉर्म जर्मनी, जो हम लोगों का सपना होता है जर्मनी जाने का कुछ लोगों का, UK स्पेन में इन्होंने परफॉर्म कर चुका है। इसी तरह इनको काफ़ी सारे जो है बेसिकली अवार्ड्स मिल चुके हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये याद रखेंगे विजयकांती लक्ष्मी बेसिकली इसी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे फिर कॉर्ड देगा, क्योंकि अब GS पेपर 2 गेम चेंजर हो गया है, फिर कंपटीशन बहुत टफ हो गया बॉस, अब कुछ ज़्यादा टफ हो गया। तो शोभा नटराजन, राइट, तो इसको भी प्लीज़ आप क्या नाम है इसको इस लड़की को क्या नाम है याद करते, दैट्स इट। बाकी नहीं हुआ छोड़ो यार, इतना दिमाग नहीं होता ना ही इतना रट्टे मार पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होता है। नाउ गाइस नेक्स्ट चलते हैं, 5th हमारा है ओडिसी। यार सी अब इसमें ट्रिक तो बनाने की जरूरत है नहीं, ओडिसी आ गया तो ऑफकोर्स उड़ीसा दिमाग से ऑफकोर्स कॉमन सेंस है, तो अब इसका देखते हैं कुछ डिफरेंट। अब देखें यहाँ पे अब एनालाइज करने की कोशिश करें कि फिगर क्या कहती है। फिगर ये कहती है, हमने अभी तक जो कुचिपुड़ी में देखा कुछ श्रृंगार कुछ सिंपल था, कुछ औरतों का अगर ये चेहरा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी, ठीक है, ये इसके ऊपर जो श्रृंगार है बेसिकली कुछ इस तरह से, राइट, सिंपल से। लेकिन ओडिसी के अंदर कुछ बड़ा टाइप का श्रृंगार हो जाता है, और साथ में कुछ ये इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से कुछ ये खड़ा भी हो जाता है, राइट। तो ये कुछ श्रृंगार पक्ष, और अभी तक आपने देखा सारे जो डांस करें ये कॉमन साड़ी पहन रखी है, इसी तरह इन्होंने ये बैली यहाँ पे डाल रखी है, राइट। तो ये कुछ इस तरह से आपने अभी तक इसमें देखा होगा। आगे चलते हैं इसके बारे में। भाई ओडिसी नृत्य बेसिकली मंदिरों में शाही दरबार में विकसित हुआ। भाई मंदिरों से रिलेटेड क्या नाम है था, अगेन ये हिंदू क्या नाम है हिंदू से रिलेटेड था, और शाही दरबार में बेसिकली क्या है। और एक चीज़ और, प्लीज़ राइट इट ऑन दिस पॉइंट, भारत के सबसे पुराने जीवित नृत्य में से एक है गाइस। ये ट्रांसलेशन किया कहीं से कि मैंने भी कॉपी पेस्ट किया, व्हाई शुड आई टेल अ लाई, बट ये बता देता हूँ कि रिसोर्सेज पता होने चाहिए आपको, कहीं से कॉपी पेस्ट ही किया इंग्लिश मीडियम से। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे पुराने जीवित नृत्यों में से एक है ये ओडिसी, ये क्या नाम है ओडिसी। तो प्लीज़ राइट इट ऑन दिस पॉइंट। एंड ओरिजिन क्या है इसका, एक धार्मिक नृत्य के रूप में बेसिकली ये पहले जो है मीन्स जो इसकी प्रैक्टिस करी जाती थी, यानी कि हिंदी में बात करूँ तो खेला जाता था, तो ये मंदिर नृत्य से स्टार्ट हुआ था, राइट गाइज। अगेन चलते हैं इसके फिगर्स के थ्रू। सी नाउ मैंने इसलिए कुचिपुड़ी इसलिए रखा ताकि आपको एनालाइज करने का टाइम मिले। सी ये थी कुचिपुड़ी जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, अभी पीछे पढ़ाया गया है, इन द सेंस समझाया बहुत, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। अब ओडिसी, सी ओडिसी को और कुचिपुड़ी में डिफरेंस देखते हैं फिगर के थ्रू। यार लेट्स छोड़ो किताबी ज्ञान, फिगर से देखते हैं गाइज। अगेन सी दिस वन डिफरेंस, ये स्मॉल है, दैट वन इज़ वेरी बिग, राइट। हमें ये चीज़ पता चल गई, पहला पॉइंट हमें जो बेसिकली ये पॉइंट हमें पता चल गया। और कुछ नज़र आ रहा है, सी गाइज, अगर इसकी मालाएं देखें कुछ इस टाइप की, और कुछ इसकी देखें, सॉरी कुछ समथिंग डिफरेंट है, राइट। इसी तरह इसकी बिंदी देखें, कुछ गोल टाइप की है और ये कुछ लंबी टाइप की है, लाइक कुछ इस तरह से डिफरेंस है, देख रहे हैं आप। इसी तरह अभी तक जो मैं बोलूँ, एक जिसको बोलते हैं ना, हाँ यार कोई एक नॉर्मल छठी क्लास का लड़का या फिर एक रिक्शे वाला भी अगर एनालाइज करने की कोशिश करे तो वो यही बताएगा जो मैंने अभी तक बताया आपको, राइट। आगे देखते हैं। और तो ये कुछ डिफरेंस थे कुचिपुड़ी उसी में प्लीज़। और इस ये मैम हैं बहुत पहुंची हुई, इनको प्लीज़ इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, इनको क्या नाम है, इन मैम को याद करने की कोशिश कीजिएगा। इनका जो बेसिकली जो नाम है वो है माधवी मुदगल, ये और ये उड़ीसी की बहुत फेमस जो बेसिकली जो क्या नाम है डांसर हैं, इसको प्लीज़ क्या नाम है याद करने की कोशिश कीजिएगा, माधवी मुदगल के, ये उड़ीसी डांसर बहुत फेमस है गाइज। अब चलते हैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम अगेन, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक, ओरिजिनेट फ्रॉम द ओडिशा, अब कौन ऑफकोर्स ओडिसी है तो ओडिशा से ही होगा, कॉमन सेंस, राइट। भाई वंस ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस फॉर्म, ठीक है भाई, व्हाट आर द ओल्डेस्ट, ध्यान अगेन सबसे जीवित
इसको बोलते हैं पुराना, सबसे पुराना ये क्या नाम है डांस है। उड़ीसा इज द सिमिलर टू द भरतनाट्यम। ये चीज़ भी हमें क्या नाम है इंग्लिश मीडियम से मिली। मैं फिगर्स भी कुछ ऐसे ही निकालता हूँ ताकि कुछ यूनिक पॉइंट्स मिल सकें, ये नहीं कि जस्ट ट्रांसलेशन किया और हो गया, नो। ये मेरे खुद के अपने विचार हैं, अगर किसी के थ्रू कुछ कमियाँ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा guys। And Bharatanatyam with the respect to the mudras and expressions, and it is a soft dance guys and lyrical classical dance with the depicts the eminence of Odisha, यानी कि मंदिर से रिलेटेड यहाँ पे क्या नाम है खेला गया था, समथिंग लाइक दिस। ओडिसी इज़ द बेस्ड ऑन द पॉपुलर डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि ये ओडिसी जो डांस था वो बेसिकली डिवोशनल है लॉर्ड कृष्णा के ऊपर, यानी कि कृष्णा हमारे कृष्ण भगवान लाइक। और ओडिसी डांसर यूज देयर हेड्स, butts and torso in the soft flowing movement to expression specific mood and emotions। ये बताऊंगा अभी आगे क्या क्या होता है गाइज। आगे चलते हैं भाई। हिंदी मीडियम अगर मैं बात करूं तो भाई ये पैरों और हाथों के क्या नाम है सख्त नियम का बेसिकली जो है पालन करते हैं, यानी कि दे फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर रिलेटेड टू देयर रूल्स राइट। एंड ये कामुक और भक्ति की भावनाओं को क्या नाम नृत्य के द्वारा ही व्यक्त करते हैं, यानी कामुक मीन्स आप समझ ही होंगे बॉयज़ बेसिकली, क्योंकि 85% बॉयज़ ही है मेरे चैनल पे, और भक्ति की भावना को बेसिकली यहाँ पे क्या नाम है प्रदर्शित करते हैं। इस पोशाक में रेशम की साड़ी बेसिकली यहाँ पे पहनी जाती है, और ऑर्नामेंट्स में देखते हैं यानी कि इनके ज्वेलरी से रिलेटेड, और मथामी, ठीक है गाइस। मथामी इन द सेंस अगर मैं बात करूँ तो लाइक दिस पोर्शन राइट। और ईएस में कापा, इसको ईएस में कापा कहते हैं। और व्रिस्ट यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मीन्स कमर राइट। कमर गाइस कुछ कनका मीन्स कनका, अगर आप ध्यान से देखें कुछ ये रहा गाइस, ये पोर्शन, दिस पोर्शन राइट। इसी तरह गाइज ये तांडव और लास्य तत्व का बेसिकली क्या नाम है इसमें बेसिकली क्या नाम है इसको शामिल किया जाए। तांडव लास्य, तांडव मीन्स हाई एक्सप्रेशन, यानी कि बहुत फास्ट डांस एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो तांडव, ठीक है। और इसी तरह मैं अगर मैं लास्य बोल दूँ, तो गाइज लाइक ए सॉफ्ट डांस लाइक राधा और क्या नाम है कृष्ण की तरह राइट। तो इसी तरह ये हमें देखने को मिलता है क्या नाम है इसमें किस में ओडिसी डांस में गाइज। कुछ इस तरह से इसके अलग अलग निद्राज लाइक इसके अभिव्यक्ति किस तरह से बेसिकली क्या नाम है व्यक्ति करते हैं, तो ये फिगर्स के थ्रू दिखाया गया गाइज। इसी तरह ये अगेन रिपीटेड वर्ड मैंने जीवित शास्त्र से रिलेटेड क्या नाम है रूप में माना जाता है, और पुरातन शास्त्रों के आधार पर ही क्या नाम ओडिसी नृत्य बेसिकली जो है बेसिकली माना जाता है। और ओडिसी के पारंपरिक नृत्य, ओडिसी का जन्म मंदिर में ही बेसिकली देवदासियों के नृत्य से ही बेसिकली यहाँ पे हुआ था गाइस। प्रमुख पक्ष देखते हैं, 2 प्रकार के प्रमुख पक्ष होते हैं गाइस। इस मतलब जब आप ये डांस करें तो इसमें भी कुछ साइंटिफिक 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, जिसको बेसिकली इंग्लिश में तो चौक और कहते हैं, त्रिभंगा कहते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ और कहते हैं। हिंदी में गाइस इसमें नृत्य यानी कि गौर गैर निरूपण नृत्य, यानी कि अगर मैं बात करूँ इन द सेंस, ठीक है भाई, किसी अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समान ओडिसी 2 क्या नाम प्रमुख पक्ष हैं, यानी कि नृत्य और गैर निरूपण नृत्य, यानी कि जहां अंतरिक्ष और समय में शरीर की भावनाओं का उपयोग करते हुए सजावटी पैटर्न सृजित किए जाते हैं गाइस। सी ये अब ये कल्पना करिए, अंतरिक्ष में जाके डांस नहीं करेंगे, इन द सेंस ऐसा नहीं है भाई, यानी इन द सेंस कहने मतलब ये है कि शरीर में समय में शरीर की भावनाओं को उपयोग करते हुए सजावटी पैटर्न में डांस करते। सी अब दिस कॉल्ड राइट। इसी तरह इसका एक अन्य अभिनय यह है कि सांकेतिक हाथों के हाव भाव और चेहरों की अभिव्यक्ति को कहानी विषय वस्तु समझने का उपयोग करते हैं, यानी कि भाव पक्ष और चेहरे से रिलेटेड जो बेसिकली जो डांस किया जाता है उसमें अभिव्यक्ति मीन्स एक कहानी से रिलेटेड पर्टिकुलर एक यहाँ पे जो है दिखाया जाता है, साथ में कुछ ना कुछ वो कहानी जो होती है बेसिकली विषय वस्तु से को रिलेटेड होती है, और दर्शक उसको बेसिकली क्या नाम है समझने की जो है कोशिश करती है। आगे चलते हैं गाइस। अब इसी तरह त्रिभंग इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो गाइज इसमें 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें त्रिभंग पर सबसे ज़्यादा क्या नाम है ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसके अंदर शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंदर आता है सिर राइट, शरीर और पैर। यानी गाइज सिर तो हो गया ये राइट, शरीर हो गया आपका ये पोर्शन राइट, उसी तरह पैर हो गया आपका ये। पर लेकिन गाइज अगर त्रिभंग को भी अगर आप क्या नाम है त्रिभंगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं,
अगर आप इसको एनालाइज करें तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी सारे रूप देखने को मिलते हैं। तो मैंने यार नॉट टू राइट इज़ बेटर टू 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 यू नो टू जॉइंट अ फिगर। सो मैंने ये किया सी अभंगा, राइट, और ये समाभंगा, और इसी तरह ये अगेन समाभंगा, इसे अतिभंगा और त्रिभंगा। गाइस हमें जो पैटर्न जो समझना, हमें त्रिभंगा समझना, त्रिभंगा सेंस इन द सेंस, अब देख रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो इसका बॉडी एक अलग पार्ट देखें और ये बॉडी एक ये दिख रही है, ये चीज़ देखें, और इसी तरह इसका ये पैर देखें, तीनों में विविधताएं हैं। मीन्स जिगजैग फॉर्म अगर मैं बात करूं तो, राइट, यानी कि अगर मैं जिगजैग फॉर्म ऐसे बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा। तो गाइस तीनों भागों में बेसिकली क्या नाम है ध्यान किया। और यस इज़ वेरी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिकल में क्या नाम है बहुत ज़्यादा। और अतिभंगा में बेसिकली दो पक्षों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और इसी तरह भंगा में बेसिकली एक पक्ष पर जो बेसिकली ध्यान दिया जाता है। तो गाइज अब इसका देखते हैं इंग्लिश में थोड़ा सा। सी हॉलमार्क्स फीचर्स ऑफ ओडिसी डांस वेयर द बॉडी इज with 3 dimensions of band at the head, waist and knee, right। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अंदर बेसिकली पैर, ठीक है, आपका बॉडी और बेसिकली जो है जो सिर को बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एंड इज रिलेटेड टू द हिंदू आइकोनोलॉजी, राइट। गाइस इसी तरह कुछ में कुछ कॉमन भंगाज, यानी कि भंगा, अभंगा, अतिभंगा और त्रिभंगा जो मैंने आपको बता रखा है। गाइस अगेन इसमें भरतनाट्यम के समान बेसिकली क्या नाम है भरतनाट्यम से रिलेटेड कुछ अभिव्यक्ति जो बेसिकली हमें देखने को मिलती है। और इसी नृत्य में कृष्ण विष्णु के बारे में कथाएं यहाँ पे बताई जाती है, जैसे जो मैंने इंग्लिश मीडियम में पहले जो है बेसिकली कवर करने की कोशिश करी। गाइस ये कोमल नृत्य है, ठीक है गाइस। अब कोमल इन द सेंस यार प्रैक्टिकल बोलूँ तो स्लो मोशन, लाइक लिटिल बिट स्लो मोशन, कोई ज़्यादा हैंड जेस्चर्स का कुछ ज़्यादा ढिंचैक स्टाइल में ना प्रयोग करते हुए लिटिल बिट मोशन देते हुए कोमल नृत्य है, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक प्रेमी का दृश्य यानी कि प्रेमी का डांस होता है तो उसमें कोई एक तो होता है, ठीक है भाई, डीजे वाला डांस जो हम पार्टी जो उसमें करते हैं, और एक होता है जब आप एक हाँ भी प्रेमी जोड़ा बेसिकली मूड में और डांस करना चाहता है, तो एक समथिंग बड़ा ही स्लो मोशन डांस से रिलेटेड होगा, सालसा टाइप में, तो कुछ इस तरह से इसके नाम से इसलिए इसको हम कोमल डांस कहते हैं, राइट। इसमें जो बेसिकली कोमल डांस दिखाया जाता है, और भाई ठीक है, और ये बेसिकली शास्त्रीय संगीत नृत्य के ऊपर रखा गया था, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। गाइस आगे चलते हैं। इसी तरह गाइस भाई शरीर के दर्शन को बेसिकली क्या नाम है त्रिभंगा से बेसिकली दिखाया, क्या नाम है शैलियों में जो इसकी स्टाइल्स है, यानी कि इसकी यूनिक स्टाइल्स है, त्रिभंगा पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। त्रिभंगा मीन्स अगेन शरीर, ठीक है, पैर और आपका ऊपर वाला हिस्सा यानी कि सिर, तो सबसे ज़्यादा इसी को दर्शन से जोड़ने का बेसिकली क्या नाम है जोड़ा जाता है। गाइज ये थोड़ा रट्टा मार फैक्ट्स हैं यार, तो एडजस्ट कीजिएगा याद करने के लिए। यस कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हम नहीं छोड़ सकते, यानी कि भाई महेश्वर महापात्रा द्वारा रचित 15वीं सदी के अभिनय पाठ चंद्रिका, ठीक है, ओडिसी नृत्य की विशेषता बोल ली थी। तो गाइज प्लीज़ याद कीजिएगा ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रिका, और ओडिसी नृत्य में एक उल्लेखनीय मूर्तिकला की गुणवत्ता पाई जाती है। इसी तरह आज के लेटेस्ट ट्रेंड में पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, उदय प्रसाद दास, ये कुछ फेमस हैं, कुछ गूगल से उठाए, लगा कुछ हाँ यार कुछ समथिंग है, तो ये आप देख नाउ कथक नॉर्थ इंडियंस। अगर आप एनालाइज करें तो मैंने पीछे से स्टार्ट किया है, मेरी एक ट्रेन चल रही है छोटी सी, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जब मैं डांस ख़त्म करूंगा नेक्स्ट सीरीज़ में कि ये ट्रेन क्या थी, उससे रिलेटेड मैं आप इसको कैसे याद करें। गाइस सी कथक बेसिकली यस रिलेटेड टू द यूपी, ठीक है, मैं बोलूँ तो यूपी के अंदर इससे रिलेटेड टू द यूपी है। अगर पोर्शन देखें तो कुछ ये इस तरह से कुछ यूपी बनेगा, लेकिन अगर इसका इन्फ्लुएंस देखें तो गाइस ये है, जब मैंने देखा गूगल में अभी थोड़ा चौंक गया था यार ये क्या आ गया, बट फिर जब पढ़ा थड़का फुलका 2-4 पेजेस पढ़े तो लगा हाँ यार इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है इसका कथक का, इन द सेंस यानी पाकिस्तान के अंदर भी आज के समय कथक खेला जाता है। यस इट्स ट्रू। तो गाइस इसके ड्रेस देखते हैं, कथक लाइक दिस। अब आप समझ गए होंगे कि कथक से रिलेटेड इसे कुछ समथिंग, अभी तक हमने देखा सब साड़ियों पे ज़्यादा फोकस था, अब यहाँ पे कुछ घघरा टाइप का समथिंग आ गया है, राइट, कुछ उड़ता हुआ समथिंग, कुछ कथक, और पैरों में घुंघरू,
एक यूनिक फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक और फिगर देखते हैं कि कथक में और सी, यानी कि एक कॉमन चीज़ आपने देखी, अभी तो 2 फिगर दिखाई मैंने, कुछ बेसिकली देखा जाए तो यार ये उड़ता हुआ जो घाघरा है इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। सॉरी टू से, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा गाइस, जस्ट मेरा काम समझाना है यार, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान ही हूँ कि मैं सोचता हूँ कि जस्ट एक प्रैक्टिकल अप्रोच दूँ। किताबी ज्ञान तो सभी के पास है यार, ठीक है। अगर आप देखें बैक साइड में देखें तो देख रहे हैं कुछ ये कुछ उड़ते, मतलब घाघरे को उड़ाना है समथिंग लाइक दिस, कुछ इस डांस की कुछ खास कला है, क्योंकि ऑफकोर्स मोशन होगा तो डेफिनेटली उड़ेगा। कुछ इस पर सबसे ज़्यादा मीन्स तिटम धा समथिंग लाइक कुछ करना, कुछ पैरों में घुंघरू, काफ़ी कलरफुल ड्रेस, पीसफुल ड्रेस भी बोल सकते हैं। ऑफकोर्स वाइट तो पीसफुल ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो कुछ कलरफुल भी देखने को मिलता है। पर हमें एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि ये ड्रेस कॉमन नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हमें ये ड्रेस को ये कॉमन में फॉलो करना है, यस, बट एक चीज़ कॉमन में फॉलो करना है, इसमें घुंघरू, यानी कि घुंघरू मेरा, यानी जब तक आप ये घुंघरू बजते रहेंगे जब तक मैं डांस करती रहूँ, कुछ इस तरह डायलॉग था गाइस, ठीक है। तो कुछ घुंघरू यहाँ पे कॉमन दिखे, कुछ श्रृंगार पक्ष बिल्कुल सादगी, कोई हाई कोई मेकअप नहीं है, बिल्कुल सादगी वाला बेसिकली जो बेसिकली क्या नाम है मेकअप यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, राइट। कुछ एक पार्ट और देखते हैं इसका फिगर के थ्रू पहले, लाइक सी गाइस, मैंने अगेन सी, अगर आप ध्यान से एनालाइज करें फिगर बिल्कुल सिंपल है, कॉमन स्वीट, लाइक कोई ज़्यादा ढिंचैक स्टाइल नहीं है फिगर्स में, कुछ ज़्यादा जस्ट सिंपल क्विक, इसी तरह से को घघरे के पैटर्न से रिलेटेड दिया। सी इसमें भी देख रहे हैं आप घघरा टाइप का ड्रेस, यूनिक नहीं है कोई, ये नहीं कि आपको जैसे लाइक मोनी अट्टा में आपको वाइट और क्या नाम है वो साइड में बॉर्डर वाली साड़ी पड़नी हुई, नहीं इसमें कुछ भी है, बट घाघरा का एक यूनिक स्टाइल है, यानी ये इसके फॉर्म में घाघरा आपका होना चाहिए, यानी कि अगर आप कथक कर रहे हैं तो गाइस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको बताने से पहले, ये मुस्लिम जो हमारे भाई लोग हैं, जब उन टाइम में जब बेसिकली हुआ था, जब हमारे अकबर के समय या फिर मुस्लिम के बाबर के समय, जब मुग़ल काल के अंदर बेसिकली सेकुलर फॉर्म में इसको क्या नाम है संरक्षण दे दिया गया था। ये बेसिकली देखा जाता है हिंदू से रिलेटेड, ये हिंदू डाइवर्शन से रिलेटेड है, लेकिन जब मुस्लिम्स के लिए आए थे तो वहाँ पे सेकुलर हो गया था। तो ये पॉइंट यूनिक है कथक से रिलेटेड जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या था गाइस, मध्यकाल में भक्ति काल के विकास के साथ इस नाटक का बेसिकली उद्धार हुआ, मीन्स पला बड़ा जो भी व्हाट्सएवर, ठीक है। और बेसिकली मंदिर प्रांगणों में बेसिकली किया जाता था। कथक एकल नृत्य के रूप में बेसिकली किया जाता है। आप कोई ये चीज़ याद कीजिएगा, एकल नृत्य अभी तक हमने कोई जोड़ा नहीं देखा, और डिफरेंट अकेले कथक किया जाता है, और बेसिकली मूवीज़ के अंदर भी आता है, तो हमें थोड़ा बहुत पता है नॉर्थ इंडियंस को के लिए, ठीक है। और ये महान मुगल सम्राटों के साथ कलाकारों को संरक्षण दिया, लेकिन यहाँ नृत्य की सामग्री में नाटकीय रूप में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया गाइस? विषय ये था कि हिंदू में तो ये धार्मिक था, लेकिन जैसे नटवारी शैली, लेकिन मुसलमानों के तहत ये धर्मनिरपेक्ष हो गया। तो ये यूनिक पॉइंट एज पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हिंदू के तहत ये धार्मिक था, लेकिन मुसलमानों ने इसको क्या नाम है धर्मनिरपेक्ष बना दिया। तो ये अपने आप में मुग़लों की बहुत खास बात है। मुग़लों के संरक्षण में नृत्य को फारसी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। ऑफकोर्स भी मुग़ल तो बेसिकली फारसी रिलेटेड ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे, और इसके क्या नाम है रामायण और महाभारत के क्या नाम है महाकाव्य पे क्या नाम है इसके संदर्भ बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। और राजस्थान के हिंदू राजाओं ने भी वही पौराणिक हिंदू कथाओं के कथक नृत्य को यहाँ पे क्या नाम है संरक्षण दिया। ये भी एक यूनिक पॉइंट है। राजस्थान के भी उस समय ऑफकोर्स राजस्थान ही एक ऐसा था जो कुछ पार्ट जो मुग़लों के अंडर नहीं आया, फाइनली आ भी गया था लास्ट में, बट फिर भी काफ़ी परेशान रखा मुग़लों को। तो गाइस कथक अत्यंत नियमबद्ध, यानी कि इसमें रूल्स दे आर फॉलोइंग एंड शुद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे पूरा ध्यान बेसिकली लय पे दिया जाता है, राइट। वही लयबद्ध फुटवर्क इस नृत्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने कुछ ट्रांसलेशन किया गाइस के दाएं बाएं से। ये सबसे गतिशील नृत्य, क्योंकि गाइस सी अभी एक स्टेप यहाँ पे होता है, फिर इसका दूसरा स्टेप यहाँ पे चला जाता है, फिर तीसरा स्टेप यहाँ पे आ जाता है, फिर फोर्थ स्टेप यहाँ आ जाता है। मीन्स एक ना गतिशील इन द सेंस, अगर एक लड़की यहाँ आया तो फिर तुरंत ऑन द स्पॉट विद इन सेकंड में वो यहाँ जाके डांस करते करते, फिर इसी तरह यार जिसको नहीं पता तो प्लीज़ जोधा भाई देख लीजिएगा, उसमें बेसिकली बता रखा है कब तक उसने किया उसने डांस, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह मुस्लिम शासक के दौरान ये मंदिरों से लेकर आए, मीन्स भाई इसको सेकुलर डाला, क्योंकि मंदिर से फिर उठा लिया, फिर इसको राज दरबारी पक्ष में डाल दिया गया इन द सेंस, ठीक है। लखनऊ स्कूल अभिव्यक्त पर बल दिया मीन्स भाई लखनऊ के जो स्कूल्स थे, जो बेसिकली लखनऊ इन द सेंस वो स्कूल्स नहीं, मीन्स जो एक लखनऊ
से रिलेटेड जो इसके स्कूल से रिलेटेड थे उस पर क्या नाम है बल दिया गया, अभिव्यक्ति पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया। इसी तरह मुस्लिम शिष्टाचार को दिखाया गया, राइट भाई, इन द स्कूल इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिन, मीन भाई लखनऊ सबसे घराना, यस मीन्स लखनऊ घराना में जो बेसिकली जो डांस देखा गया था वो अभिव्यक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा देखा गया था, अभिव्यक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा देखा जाता था, और मुस्लिम शिष्टाचार को यहाँ पर दर्शाया गया था। जबकि जयपुर स्कूल में, जयपुर घराना के अंदर राजपूत वीरता, राइट गाइस, राजपूत वीरता और लोकप्रिय देवताओं की कहानी सुने, या सी इन द सेंस अगर बात करूँ लखनऊ की तो उसमें बेसिकली अभिव्यक्ति को सबसे ज़्यादा, अभिव्यक्ति यानी कि उसके भाव पक्ष पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन राजस्थान में यही कथक को हम बेसिकली क्या नाम है राजपूत वीरता यानी कि इससे रिलेटेड भाई क्या नाम है राजपूत में लड़ाइयों से रिलेटेड कुछ अजय विजय से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कहानियाँ यहाँ पे दिखाई जाती, साथ में देवताओं की कहानियाँ से रिलेटेड क्या नाम है बेसिकली बताया जाता था। गाइस नेक्स्ट चलते हैं। भाई ये मुगलों के दौरान धर्मनिरपेक्ष कला बन गया, ये पॉइंट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो यहाँ से बन सकता है भाई। और वर्तमान के दिन में कथक बेसिकली उत्तर प्रदेश के ब्रज शैली में रास लीला मध्यकाल स्थानीय नृत्य पर काफ़ी निर्भर करता है। गाइज अभी ये वैसे मैं गया नहीं हूँ बट फिर भी बता देता हूँ किसी गाइज, अगर यूपी को अगर हम देखें ध्यान से अगर लास्ट तो गाइज ये कुछ ब्रज कहते हैं इसको, यहाँ तक का पोर्शन, यहाँ तक का अवध कहते हैं, और फिर एक पूर्वांचल, पूर्वांचल में जहाँ पे गोरखपुर, बाराबंकी समथिंग आई थिंक कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मुझे नॉट श्योर बट फिर भी मुझे लगता है। इसी तरह फिर ये बुंदेलखंड लाइक कुछ, तो गाइज ये बेसिकली ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र ये रहा यानी कि मेरठ हो गया, इसके अंदर आगरा आ गया लाइक राइट, कानपुर समथिंग, तो ये ब्रज क्षेत्र के अंदर बेसिकली क्या नाम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रास लीला यानी कि जो कृष्ण और राधा की जो बेसिकली यहाँ पे नाटक यहाँ पे इसमें बेसिकली क्या है काफ़ी ज़्यादा फेमस। ऑफकोर्स रामायण और महाभारत है तो डेफिनेटली हमें क्या नाम है क्या नाम है रामायण और महाभारत में तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या नाम है एक महाकाव्य से रिलेटेड हमें देखने को मिलेगा, तो इस वजह से। और एक प्लीज़ ये जैन राजा खारवेल का संरक्षण इसको प्राप्त था। क्वेश्चन है कि भाई इस तरह के फैक्ट्स क्यों रखते हो, क्या रीज़न है यार। सी कुछ लोगों के आ रहे थे यार जैन राजा खारवेल क्या है, अगर आप ध्यान देखें तो वो जैन है लेकिन वो एक हिंदू डांस को संरक्षण दे रहे हैं, तो ये समथिंग यूनिक कि एक क्या नाम है बेसिकली वो क्या नाम संरक्षण देते, तो इस वजह से ये हो जाता है फिर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट कि एक डिफरेंट राजा एक डिफरेंट संस्कृति को, बिल्कुल एक उसके डिफरेंट संस्कृति को। इसी तरह अकबर, अब यूपीएससी के अंदर अकबर ही क्यों पूछा जाता ज़्यादातर, ये बाबर उबर को क्यों नहीं पूछते ज़्यादा लोग, यार ऑफकोर्स सेकुलर था, काफ़ी ज़्यादा अकबर सर ने काफ़ी ज़्यादा देश के लिए काफ़ी कुछ किया, तो ये रीज़न होता है। तो प्लीज़ जब याद करें तो थोड़ा सोचें। इसी तरह इसके केंद्र थे पूरी जगन्नाथ मंदिर, इसी तरह कोंकण सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर मंदिर में बेसिकली आज के समय भी क्या नाम है कथक जो बेसिकली किया जाता है। अब देखते हैं गाइस कुछ सी फीमेल कथक कॉस्ट्यूम लाइक दिस, मोशन समथिंग, पैर में लिबरता, थिरकना जिसको बोलते हैं, और इसी तरह पैरों की थिरकना यानी कि तत्कार और घूमने की चक्र लगाना, बेसिकली इस नृत्य की जो बेसिकली खास विशेषता देखी जाती है। ज़्यादातर कथक राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं और उसके जीवन के वसंत चित्रण में देखे जाते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से ये कथक बेसिकली हमें देखने को मिलता है। इस नेक्स्ट चलते हैं। और नवाब वाजिद अली शाह, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद रखिएगा। नवाब वाजिद अली जो लखनऊ अवध और लखनऊ के आखिर का नवाब वजीर के समय ये अपने कथक जो है बिल्कुल हाई पावर पे था, ठीक है, जिसके वजह पहुँच गया था। और गज़ल और ठुमरी के समायोजन का भी यहाँ पे प्रयास है। गज़ल और ठुमरी ये नेक्स्ट सीरीज़ जब स्टार्ट करूँगा जब, ठीक है। कथक का अमीर जमींदारों के लिए मंदिर प्रांगणों में प्रदर्शित किया जाता था, इसलिए धीरे धीरे इसकी वेश्याओं की अश्लील नृत्य के रूप में निंदा की जाने लगी। ठीक है भाई, जमींदार लोग बुला लेते थे, आ जाओ भाई डांस करो हमारे इधर आके, बेचारी मजबूर औरतें क्या करेंगी, पैसा नहीं है, डांस आता है बट पैसा तो चाहिए ना, पेट तो भरना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो डांस करते थे। फिर लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, हमारे सोसाइटी में तो यही एक मुश्किल है कि कुछ आदमी अगर कोई आगे बढ़ना भी चले ना तो उसका पैर खींचने की, सबसे ज़्यादा उसका पैर खींचते हैं, क्यों कर रहा है भाई। लाइक सपोज अगर आप यूपीएससी भी दे रहे होंगे ना तो आपके दोस्त बोले बेटा मत कर, कुछ नहीं रखा, कुछ छोटा मोटा काम कर ले, तो ये होता है पैर लैग पुलिंग, लाइक क्रिटिसाइज़ करना। यूपीएससी आप टैलेंट है आप में, यस आप कर भी लोग, आपको पता है, लेकिन आपके दोस्त आसपास के आपकी सोसाइटी
बेटा कुछ ना रखा इस चीज़ में, यूपीएससी छोड़ो और नॉर्मल सा कुछ छोटी मोटी जॉब कर लो, सादगी जीते, ज़्यादा तुर्रम खा मत बनो। इससे क्रिटिसिज्म मिलता है आपको, कड़वा सच है जो सच। तो इसी तरह गाइस फिर क्या नाम है, वेश्याओं से रिलेटेड के जो इन लोगों ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, फिर मतलब कि फिर काफ़ी ज़्यादा इस कला में जो बेसिकली हाथ देखा। इसी तरह गाइस मेन का जो एक उच्च वर्गीय ब्राह्मण नृत्य कलाकार थी ने नृत्य को गले लगा लिया और कई सुधारों में संशोधन। तो प्लीज़ ये वर्ड जो है मेन का, इसको याद रखिएगा, राइट गाइस। इसी तरह भाई कथक को बेसिकली दूर करने काफ़ी ज़्यादा भाई इसी तरह उन्होंने क्या नाम है सामाजिक आंदोलन चलाया कि भाई कथक ठीक ठाक है, आप प्लीज़ नेगेटिव ना सोचें, ऐसा नहीं है, हर चीज़ें नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। तो कुछ इस तरह से कुछ पोर्शन जो बेसिकली उन्होंने किया। तो मेन का जीन है जो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया। नवाब वाजिद अली और मेन का और सेकुलर, ये 3 की पॉइंट्स हैं इसके, जो प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह गाइस बीजू महाराज, ठीक है, ये हम देखेंगे ठुमरी के अंदर, ठीक है। इसी तरह रोशन कुमारी, उमा शर्मा, सभी ने इस कला में काफ़ी ज़्यादा मीन्स अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वो थी कुमुदिनी लखिया भाई, ठीक है। उनसे मैंने उन्होंने कथक के नए नवाचारों की जो बेसिकली शुरुआत करी, राइट। इसी तरह बाद में मुंशी सासों के दौरान ये नृत्य शैली से निकलकर राज दरबार में आ गया। ऑफकोर्स भाई किंग थे, अयाशी जीवन जीते थे कुछ राजाओं को छोड़ के, ठीक है। औरंगजेब ने तो इसका पतन ही कर दिया था। तो देखा जाए तो डेफिनेटली भाई राज दरबार में आ गया था, फिर ठीक है भाई एक तरह से बुला, हाँ भी बुला लो, डांस करवाने का मूड है, लाइक दिस, इस तरह से। तो ये राज दरबार में बेसिकली कुछ गाइस घराने थे जो जयपुर, बनारस, राजगढ़, लखनऊ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ तो भोपाल घराना, कुछ इस तरह से कुछ काफ़ी ज़्यादा फेमस घराने थे। बट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें तो जयपुर घराना और हमारा लखनऊ घराना जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या नाम इम्पोर्टेंट था। और इसके कुछ ये फॉर्म है, देख लीजिएगा, ये रायगढ़ घराने की ड्रेस समथिंग लाइक दिस, और ये डांस ऑफ लखनऊ घराना लाइक दिस। अगर हम कंपेयर कंट्रास्ट करें यहाँ पे भी फिगर के थ्रू, तो काफ़ी हमें डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। काफ़ी यूनिक स्टाइल, यहाँ पे एक सिंपल स्टाइल, साथ में एक सिंपल कॉस्ट्यूम, और यहाँ पे हाई कॉस्ट मीन्स हाई ज्वेलरी यूज़ करी गई है। यहाँ पे एक सिंपल ज्वेलरी जो बेसिकली बिल्कुल सिंपल भाव, इसमें क्या नाम है फिगर्स में अगर आप देखने को मिलता है कि यहाँ पे ज्वेलरी जो बेसिकली यूज़ करी गई है। तो गाइज, और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है, तो प्लीज़ वो याद रखिएगा, नंदिनी सिंह परफॉर्म ऑन द स्टेज आज के समय बहुत फेमस है ये। और नंदिनी सिंह जो बेसिकली क्या नाम है तो फेमस है। इसी तरह गाइज कोर्ट इन्फ्लुएंस लखनऊ घराना, फाउंडर याद नहीं करना, जस्ट ये देखो कि भाई लखनऊ घराना बेसिकली 19th सेंचुरी इन द कोर्ट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह द रूलर ऑफ अवध, ठीक है भाई। जो अवध के जो रूलर थे उन्होंने बेसिकली इसको यहाँ पे किया था। तो इसी तरह बिरजू महाराज इज़ द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस घराना। तो लखनऊ घराना के जो बेसिकली बिरजू महाराज थे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें फेमस थे, मीन्स एक चीफ रिप्रेजेंटेंट थे इसके। और एक्सप्रेशंस क्वालिटीज़, ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड एलिगेंस एंड नेचुरल पॉइज विद डांस, राइट गाइस। मेरी पार्ट 2 सीरीज थी डांस के ऊपर, कुछ कमियाँ और ट्रांसलेशन से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड, यार ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल एज। तो मैंने 21 पेजेस आज खत्म किए। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा होगा। मैं यहाँ किसी से क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा, अगर कुछ इससे कुछ हो गया तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट सीरीज़ पार्ट 3 जिसमें हम भाई मणिपुर चलेंगे, असम चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।